न्यूज पर। राजधानी जयपुर के यूथ हॉस्टल में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी राजस्थान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी सत्यपाल चौधरी ने बताया कि 20 अगस्त को मानसरोवर वीटी रोड जयपुर में सामाजिक न्याय महासम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद होंगे। महासम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान की सम्मानित जनता को ये बताना रहेगा कि राजस्थान में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के साथ मौजूदा हुकूमत भेदभाव और अनुचित व्यवहार कर रही है। यहाँ जातिगत भेदभाव के कारण जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल और ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील आदि सहित कितने ही वंचित समाज के लोगों की हत्या और अत्याचार हो गया और सरकार चुप रही। छात्र, नौजवान, CHS और अध्यापक वर्ग के लोग अपने हक मांगने आए तो सरकार चुप रही। इन सवालों को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उठाया तो उन्हें हवाई अड्डे, रेल मार्ग और सड़क पर रोका गया और उनके द्वारा मुद्दों को लेकर जिद पर अड़ने पर उन्हें साथियों संग जेल भेज दिया। कौन कौन नेता आ रहे हैं? देखिए, मुख्य आपका नाम और पद बता दीजिए। सत्यपाल चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी राजस्थान। देखिए, 20 अगस्त को सामाजिक न्याय महासम्मेलन है जयपुर में मानसरोवर। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उसके मुख्य अतिथि हैं। और ये सामाजिक अन्याय हो रहा है राजस्थान में कि जिस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही है लगातार और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा मांग उठाने के बावजूद। उसके साथ साथ नौजवानों के साथ जो यहाँ बर्बादी का सबब बन चुका है राजस्थान, या पेपर लीक का मामला हो, चाहे महंगी शिक्षा हो और चाहे अब छात्र संघ चुनावों को रद्द करने की बात हो, इन तमाम सवालों को लेकर हम 20 अगस्त को सामाजिक न्याय महासम्मेलन कर रहे हैं। और इस महासम्मेलन को आप समझिए कि पूरी तरह से ये राजनीतिक सम्मेलन है जिसमें हम राजनीतिक ताकत हासिल करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। यहाँ इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, ओम प्रकाश रेगर की हत्या हुई, कार्तिक भील की हत्या हुई, हर्षदीपति वाल्मीकि पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, नासिर और जुनैद की हत्या हुई। आए दिन बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा, गैंगरेप हो रहा, उनको मारा जा रहा है। लेकिन गहलोत की सरकार जो कानून व्यवस्था में बिल्कुल बुरी तरह विफल है, वो नए नए दावे करती है। करोड़ों रुपए जो उनका दावा है कि भाई इस छात्र संघ के चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। आपने कई हजार करोड़ का ठेका दे रखा है। कोई चौराहा ऐसा नहीं है जिस पर आपका फोटो ना हो। और यहाँ यही नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप जो करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का पैसा, ये आपके घर का पैसा नहीं है, कोई मजदूरी करके खेती किसानी करके आपने पैसा नहीं कमाया है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। इस पैसे से जो आप मौज मस्ती कर रहे हो और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हो, 4 साल आपने इस प्रदेश को बिल्कुल बंधक बना कर रखा, इसको उसमें जराइम की उसमें पैसे में धकेल दिया। यहाँ हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रहे, यहाँ पेपर लीक होते रहे, नौजवान रोजगार के लिए भटकते रहे, CHA के साथी आंदोलन करते रहे, CRP ERCP पे लोग आंदोलन करते रहे पानी के लिए। यहाँ बजरी माफिया से लोग परेशान रहे, मकान बनाने का उनका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया। और यहाँ अभी ये तमाम सारी घटनाएं हुई हैं, इस पर कोई मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मैं 5 किलो आटा दे दूंगा, मैं स्मार्टफोन दे दूंगा। भाई जो जमीन पर काम होना था, आप अपनी सरकार रिपीट करने का जो प्रयास कर रहे हो, वो प्रयास के भी किसी भी सूरत में सफल नहीं होगा। और आप तो दलित विरोध हो गए। आपने चंद्रशेखर को 3-3, 4-4 बार गिरफ्तार कराया, आपने रोका, जोधपुर के हवाई अड्डे से वापस भेज दिया, रेलवे स्टेशन से वापस भेज दिया। आप नहीं चाहते कि किसी दलित के यहाँ जाके उसके साथ अन्याय हो, अत्याचार हो और कोई आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नुमाइंदा उसके घर पर जाकर सांत्वना भी प्रकट करे। आपको इतना बर्दाश्त नहीं है। तो आपकी साजिश और षड्यंत्र ये सब हम लोग देखेंगे और हर हालत में हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे राजस्थान में। सर, अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपने सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या कुछ चुनाव की घोषणा कर सकते हैं सम्मेलन के अंदर? नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं सभी विधानसभा सीटों पे। हमारे कैंडिडेट तैयार हैं, मैं खुद चौमों से तैयारी कर रहा हूँ और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो मिला जुला खेल है, क्योंकि ये जितनी भी एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर कांग्रेस के राज में घटना हुई और बीजेपी उन पर चुप रही, तो बीजेपी भी कम दोषी नहीं मिली हुई है। उसके भ्रष्टाचार को वो दबाता, उसके भ्रष्टाचार को वो दबाता और मिला जुला खेल करते हैं। वसुंधरा ने कौन नहीं जानता राजस्थान में वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई। आप जो उनके
सचिन पायलट के नाम पे और डूडी के नाम पे चुनाव लड़ोगे और जीतने के बाद में उन्हें दरकिनार कर दोगे ओबीसी के लोगों को, आप खुद जो या मठाधीश बन के बैठ जाओगे। तो ये जो मुख्यमंत्री का, गहलोत साहब का जो है, ये जनता की नज़र में, खासकर किसानों, ओबीसी, SC ST की नज़र में यह विलेन बन चुके हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का सभी पर तैयारी है अभी, और बाकी 20 के बाद में पता चलेगा। यहाँ सभी की निगाह है, यहाँ राजनीतिक गलियों में चर्चा है, लोग आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो 20 के बाद जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस पर काम करेंगे। थैंक यू। सूरतगढ़ से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र भाजपा से